नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज संडे के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। ऐसी ख़बरें जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। उसमें से सबसे अहम तरीन ख़बर ये है कि कुछ संघ परिवार के लोगों ने मदरसे के 2 बच्चों को उनका लिबास देख करके, उनकी टोपियां देख करके हमला कर दिया है और एक केरला के कासरगोड ज़िले में पेश आया है। मैं उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा और किस तरह उनको अटैक किया गया उसकी तफसीलात भी बयान करूंगा। नाबालिग बच्चे हैं। इसके अलावा शाहीन बाग के एहतिजाज के ख़िलाफ़ आज हिंदुत्व की तंजीमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से दिल्ली के आसपास, शाहीन बाग के आसपास इकट्ठा हुई हैं, मुख्तलिफ़ नारे लगाए हैं, जबकि इनको ये पुलिस की जानिब से इजाज़त नहीं मिली थी। ये ख़ुद यहाँ की पुलिस का बयान है। वो वीडियोस भी जो इस वक्त वायरल हो रही हैं वो दिखाऊंगा। और लखनऊ में हिंदू महासभा के सदर का रंजीत बच्चन का भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एनआरसी नाफिज नहीं होगी, इस तरह के बयानात आ रहे हैं। केरला में कोरोना वायरस के दूसरे मामले की तस्दीक हो चुकी है। और भी बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। योगी ने दिल्ली में आकर के एक मरतबा फिर नफरत को फैलाने की कोशिश की है और बोली नहीं तो सही गोली मारने की बात कही है और आप आम आदमी पार्टी को बिरयानी बांटने का बात कही है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। बहुत सारी जो वायरल वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहता हूँ, जो केरला और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुंबई से भी आई हुई हैं, ताकि आप लोग इसको देखें और 1 इंच भी CAA और NRC के ख़िलाफ़ पीछे ना हटने का मुआहिदा कर लें। भाई नाज़रीन आइए मैं तफसीलात में ले चलता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में और मिशन में शामिल हों। ज़्यादा से ज़्यादा वो अफराद जो अभी तक सीधी बात से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ करके सब्सक्राइबर्स बनाने और बेल आइकन दबाने की दरख्वास्त करें। इसके अलावा नाज़रीन वही जो अपील मैंने आप लोगों से कही थी, बहुत सारे लोग मैसेज तो कर रहे हैं लेकिन उसका खातिर खा रद्द अमल सामने नहीं आ रहा है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वक्त सीधी बात को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। लिहाजा मैं आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर एक मरतबा ज़रूर गौर करें और जो है अपना दस्ते ताउन बढ़ाएं। नाज़रीन आइए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस वक्त ये देखिए, ये तस्वीर है 2 बच्चों की और ये है केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले। इनको जो हमला किया गया है वो जनवरी 27 को कुंबड़ा नामी एक देहात है, वहाँ पर इनको हमला किया गया। ये टोपियाँ पहने हुए थे और मदरसे के लिबास में थे। इनको खींचा गया, इनको मारा गया और ये सारी जुल्म व ज़्यादती जो हुई है वो संघ परिवार के दहशतगर्दों की जानिब से हुई है, शिद्दत पसंदों की जानिब से हुई है, जिनका ताल्लुक़ संघ परिवार से है। 27 तारीख को ये मामला पेश आया लेकिन अभी तक कोई मिस्ट्री मीडिया इसको दिखा करके हिंदुत्ववादी दहशतगर्दों का चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो ज़ख्मी हैं उन लोगों की शनाख्त 13 साल के हसन सईद और 17 साल के मुनस नामी इन लड़कों की हैसियत से शनाख्त की गई है और इनको संघ परिवार के लोगों ने इनको हमला किया सिर्फ इस वजह से कि इन लोगों ने जो है टोपियां पहनी थी, मदरसे का लिबास ये लोग ज़ेब-ए-तन किए हुए थे। इन लोगों को इस कदर मारा गया और साथ ये कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह की जो है धमकियाँ दे करके इनको मारने की कोशिश की गई है। इसके अलावा नाज़रीन बहुत सारे आप लोगों को मालूम है कि जो इस वक्त जब इनको हमला किया जा रहा था तो बहुत सारे इनको गालियां दी गई, मजहबी गालियां दी गई, समाजी और लिसानी भी गालियां दी गई और बहुत सारी बातें इस वक्त कारवां ने इस रिपोर्ट को शाये किया है, वहाँ से तफसीलात मिल रही हैं। लेकिन अभी तक किसी भी तरह से हमलावरों के ख़िलाफ़ या संघ परिवार के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अभी भी किसी भी तरह की कार्रवाई ना होने की बात सामने आ रही है। हम लोगों को चाहिए कि इस बात को जो है मेन स्ट्रीम मीडिया और लोगों तक पहुँचाए ताकि जो लोग इन बच्चों पर हमला किए हैं, मदरसे के बच्चों पर, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सके।
बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूं इस वक्त। इन वीडियोस को देखिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शाहीन बाग के मुजाहिरीन के ख़िलाफ़, यानी जो वो ख़वातीन वहाँ बैठे हुए हैं, गुज़िश्ता कई दिनों से धमकी आमेज़ वीडियोस भी वायरल हो रहे थे कि शाहीन बाग को हिंदू सेना के कारकुनान जाएंगे 2 तारीख को और वहाँ से उनको कुधेड़ने की कोशिश करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आई हुई हैं, जो इस वक्त शेयर की जा रही है। सब के सब मुजाहिरीन जो है शाहीन बाग के आसपास के इलाके में जमा हो रहे हैं, जबकि शाहीन बाग में कुछ लोगों ने बंद सड़क को खुलवाने के लिए मुजाहिरा करने की बात कही थी। जाहिर सी बात है कि उनका हक है, करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं उस नारों को देखकर के ये नहीं लगता कि ये सड़क खुलवाने के लिए आए हैं, बल्कि गुंडागर्दी और दहशतगर्दी करने के लिए आए हैं। सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन, हिंदू सेना के मुजाहिरीन, हिंदुत्ववादी इन लोगों को कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यही लोग जो है हिंदू के नाम पर हिंदुत्ववादी को जो है ठोंसने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ दिल्ली के आज मुख्तलिफ इलाकों में इनकी आमद-ओ-रफ्त जारी रही और मुख्तलिफ इलाकों में जमा होकर के गोली मारो गद्दारों को, इस तरह के नारे सुनने में मिले। हम लोग ये सारी की सारी वीडियोस आपको आखिर में ही दिखाएंगे आवाज़ के साथ। आप इस आवाज़ के साथ इनको सुन करके महसूस कर सकते हैं कि ये लोग किस लिए वहाँ जमा हुए थे। मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ अगर जमा होते तो जो वो CAA की हिमायत में नारे करते या नारसी की हिमायत में नारे करते, लेकिन ये देश के गद्दारों को गोली मारने की बातें कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो है ये लोग पूरी तरह से इस वक्त जो है कम्युनल हो चुके हैं और माहौल को जो है बदनाम करने चाहते हैं। इस बीच में DCP चिन्मया बिस्वास ने जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इन लोगों को इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये लोग यहाँ पर जमा हुए, जबकि हम लोगों ने उनको विश्वास दिलाया था कि हम खुद जो है शाहीन बाग में रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा आपको एहतिजाज करने की या कहीं जमा होने की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन इजाज़त न दिए जाने के बावजूद ये लोग यहाँ पर आज संडे के दिन मुख्तलिफ इलाकों में जमा हुए। जब तक ये वीडियो आप लोगों के सामने रिकॉर्ड की जा रही थी, उस वक्त जो है किसी भी तरह के कोई भी इस तरह की वारदात जिससे जो है तशवीश हो सके वो सामने नहीं आई थी। अलबत्ता जब से ये धमकियाँ मिल रही थी शाहीन बाग को, या जब वहाँ गोली कल चलाई गई ये गुज्जर की जानिब से, तो कपिल गुज्जर की जानिब से, तो उसके बाद से जो है बाकायदा वहाँ पर मुकम्मल तौर पर पुलिस जो है शाहीन बाग में सेफ्टी और वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की टीम ने भी दोबारा वहाँ पर दौरा किया है। वहाँ पर शूटिंग के बाद और फिर हिंदू सेना की जानिब से इस अपील के बाद कि वो जाएंगे और वहाँ पर जो है खलल डालने की कोशिश करें, मुख्तलिफ धमकियाँ भी आ रही थी। एक धमकी की वीडियो हम इस वक्त सुनाते हैं। उससे पहले इलेक्शन कमीशन की टीम वहाँ का दौरा कर चुकी है, चूँकि इंतखाबी तैयारियों का जायज़ा भी लेना है और सूरत हाल चूँकि वह हिंदू सेना के कारकुनान पहुँचने की वजह से मज़ीद बिगड़ सकते थे, लेकिन इसके बावजूद एक मरतबा फिर इलेक्शन में किसी तरह के खलल ना हो, इस वजह से जो इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर वहाँ पर जो है दूसरा दौरा करने की खबरें आज इतवार को शाम तक पहुँच रही थी। अब किस तरह की धमकियाँ मिल रही थी शाहीन बाग के मुजाहिरीन को, वो इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शख्स है जिसका नाम बताया जा रहा है, ये हिंदू सेना का जो है कन्वीनर कह रहे हैं या कुछ सदर है, ऐसा कुछ जिम्मेदार है। इसका नाम विष्णु गुप्ता है। एक चैनल वाले ने इससे इंटरव्यू लिया, फाउंडर बताया जा रहा है हिंदू सेना का। देखिए किस तरह खुले आवाज़ में धमकी दे रहा है और अभी भी इसको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस आवाज़ को आप सुने और पुलिस की तरफदारी को आप महसूस कर सकते हैं कि वो पुलिस जो सिर्फ जो है ड्रामा करने की वजह से कर्नाटक के बीदर शहर में 5वीं 6वीं 7वीं जमात के तलबा और वहाँ के हेड मिस्ट्रेस को जो है गिरफ्तार करके उनसे तहकीक करती है और मुकदमा दर्ज करती है, उनके सांप सूंघ जाते हैं, उनको कानून याद नहीं आता जब इस तरह के सरफिरे लोग जो खुद को जो हिंदू सेना का कहते हैं, जबकि ये लोग बेसिकली हिंदू ही नहीं है, इसलिए कि हिंदू धर्म या जो धर्म जिस धर्म को फॉलो करने का बात करते हैं वो धर्म ये सारी चीज़ें नहीं सिखाता। ये हिंदू लफ्ज़ से जो है पूरे हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ख़ास असबियत और नफ़रत और अदावत को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसकी ज़बान सुन लें, इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि ख़ुद हमारे बरादरान वतन खुद हिंदू इसको हिंदू कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। पुलिस जाके हाथ पांव जोड़ रही है कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, और फिर भी वो उठने के लिए तैयार नहीं। पुलिस नाकाबिल है जिसकी वजह से आप लोग कदम उठा रहे हैं। ऐसा है, पुलिस काबिल है या नहीं है, यदि होता सब कुछ तो ये रोड नहीं रोका जाता।
एक्शन क्या है सर, क्या करने क्या वाले हैं आप लोग? सर ऐसा है, हम सबको पता है, पुलिस प्रशासन को पता है कि हम 2 तारीख को सरता विहार इकट्ठे हो रहे हैं। सभी लोग आसपास के क्षेत्रवासियों से, गांव निवासियों से, सबसे हमने बात की है और वो अच्छी संख्या में वहां पहुंचेंगे और हम सरता विहार इकट्ठा होकर साइन बाग की तरफ चलेंगे और हम उम्मीद है कि हम उस दिन रोड को साफ कराएंगे। बहरकैफ नाज़रीन, शाहीन बाग के सिलसिले में ये खबर तो आ रही थी कि जो है इस तरह धमकियां होने के बाद कि देखते हैं आगे क्या होता है। शाम तक अगर कुछ खास खबर मिलती है तो आज शाम तो वीडियो न्यूज़ तो नहीं है। बहरकैफ जो रिकॉर्ड आप तक जब तक ये न्यूज़ रिकॉर्ड की जा रही थी वहाँ से कोई खबर हमें नहीं पहुँची थी। नाज़रीन, अब हम आपको आगे बढ़ते हैं, योगी की बात करते हैं। योगी, इसको आप देख लें, इस चेहरे को। बाज़ लोग तो हमारे कमेंट्स में यहाँ तक ये कमेंट्स कर देते हैं कि भाई इसकी न्यूज़ बताओ, इसकी नफरत बताओ, लेकिन इसका चेहरा तक मत बताओ, इसलिए कि इस चेहरे से जो है नहुसत टपकती है, हमें इसका चेहरा ना दिखा। लेकिन इसकी आवाज़ इस वक्त सुनिए, इसमें शायद आवाज़ धीमी आ रही है, लेकिन ये यहाँ पर जो है अपने बयान में, भाषण में, जो उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर चुका है, वहाँ का सारी जो है हालात, जराइम का रिकॉर्ड बढ़ चुका है और CAA NRC के नाम पर कई नौजवानों की जान ली जा चुकी है वहाँ पर, वही शख्स इस वक्त दिल्ली में आकर के नफरत बढ़ाने की और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये जबान में कह रहा है कि अगर बोली से नहीं मानेंगे तो गोली से तो मानेंगे ही। देखिए, ये एक रियासत का वज़ीर आला है और इसने हलफ लिया है कि वो जो है यहाँ पर कानून का पालन करेगा और ये किस तरह का कानून का पालन कर रहा है और दिल्ली जैसे शहर को यूपी बनाने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली रियासत को यूपी बनाने की कोशिश कर रहा है, नफरतों का बढ़ावा दे रहा है। ये इंतखाबात, बीजेपी इंतखाबात के लिए ये इस वक्त प्रचारक बन चुका है, लेकिन इसका प्रचार देखिए किस तरह नफरत से शुरू होता है और आम आदमी पार्टी पर भी और दीगर पार्टियों पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि शाहीन बाग में बिरयानी परोस रहे हैं। इसकी इस आवाज़ को सुने, फिर उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब इस तरह के लोग वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हो जाते हैं तो कैसी वो रियासतें महफूज हो सकते हैं और वहाँ जराइम किस अंदाज में इस वक्त बढ़ रहा है। एक जराइम की वीडियो इस वक्त मेरे सामने आ रही है, मैं इसकी आवाज़ को सुनाने के बाद वो वीडियो आपके सामने रखता हूँ। बोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। नाज़रीन, योगी के इस भाषण को आपने सुना कि अगर बोली से नहीं मानी जाएगी तो गोली से तो बात मान ही लेंगे, यानी सबक सीख लेंगे, ये उनका कहना था। यानी शाहीन बाग जो नफरत फैलाता है उसकी ज़बान से आप जो है मोहब्बत के अल्फाज नहीं सुन सकते। अब इसी के रियासत के और इसके रियासत यूपी के सीतापुर की एक वीडियो जो आज सबसे ज़्यादा वायरल हुई है वो मैं दिखाता हूँ। मैं ये पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता इसलिए कि यूट्यूब के अपने कवानीन की जो है इसमें होती है। ये देखिए, एक लड़की के साथ, एक नौजवान के साथ ये यूपी के सीतापुर में किस तरह से जो है दिन दहाड़े दादागिर्दी हो रही है और एक नौजवान को, एक लड़की को खींच तान करके ले जा रहे हैं, मार रहे हैं, गिरा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद आप यूपी के वजीर, वो यूपी के योगी को ये मशवरा कोई क्यों नहीं देता कि भाई अपनी रियासत को पहले संभालें। यहाँ जराइम की तादाद और एक बेनिहत्ती लड़की और लड़के को जिस अंदाज में मारा जा रहा है दिन दहाड़े और पूरी लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, और ऐसे हालत में यहाँ दिल्ली में आग लगाने के लिए योगी आता है और कहता है, आप सोचिए कि जो रियासत का वज़ीर आला इस तरह नफरत फैलाता है वहाँ आवाम का हाल क्या होगा। भाई ये वीडियो ज़्यादा ना दिखाएं वरना फिर यूट्यूब वाला कॉपीराइट्स या फिर वो अपनी इसकी बात करता रहेगा। इस वीडियो को आप देखें तो नाज़रीन से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। आइए हम लोग इस वक्त और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको केरला की एक वीडियो दिखाता हूँ कि किस अंदाज में वहाँ पर एहतिजाजात होते हैं और किस मुनज़्ज़म अंदाज में एहतिजाजात होते हैं। केरला या तमिलनाडु से आई हुई वीडियो है, चूँकि केरला या वहाँ की मकामी ज़बान में लिखी हुई आई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अलबत्ता इस वीडियो में ये एहतिजाज पुरअमन तरीक़े से किया जा रहा है SDPI या फिर PFI की जानिब से, क्योंकि उनके झंडे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो हालात CAA के ख़िलाफ़ एहतिजाज के दौरान हुए और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने जो है नुमायाँ तौर पर अपने अपने जो है गाड़ियों में, देखें यहाँ पर जेल का भी नज़ारा पेश किया और किस तरह से पुलिस ने लाठी चार्ज किया जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने, उसका नज़ारा पेश किया। एक ड्रामे की शक्ल में जो है तमसीली मिसाल देकर के लोगों को अपने मुनज़्ज़म तौर पर जो है एहतिजाज करते हुए यहाँ पर नज़र आए। आज की ताज़ा वीडियो है, हम इसको आखिर में और भी दिखाएंगे, आप दूसरों तक इसको फैला सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इस वीडियो को फिर दिखाएंगे आखिर में। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के योगी के यूपी की ही बात कहते हैं, जहाँ की हिंदू महासभा का सदर ही महफूज नहीं है।
जी हां, बैनुल अक़वामी हिंदू महासभा का सदर रंजीत बच्चन का आज गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है, और वो भी यूपी के राजधानी लखनऊ के इलाके हजरतगंज में, जब वो सुबह के वक्त में वॉक कर रहे थे, यानी चहलकदमी कर रहे थे। मोटरसाइकिल सवारों ने उनके सर पर गोली मार दी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। फिलहाल मौके पर पहुंचने वाली पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमलावरों की भी तलाश जारी है। रंजीत बच्चन हजरतगंज की वो CR इमारत में रहता था। रंजीत बच्चन असल से गोरखपुर का रहने वाला था। वो समाजवादी पार्टी के सकाफती प्रोग्राम भी करता था। बाइक सवार बदमाशों ने सर में गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत आला ओहदेदार मौजूद हैं, और वो इस बात की जो है पूरी तरह से तहकीकात कर रही हैं। ये वो लोग, वाकया सुबह 6:30 बजे पेश आया था। रंजीत बच्चन अपने एक दोस्त आशीष श्रीवास्तव के साथ सुबह की वॉक पर निकला था। जब वो ग्लोब पार्क से निकल रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसके सर पर गोली मारी। इस वाकये में उसका दोस्त आशीष भी जख्मी हुआ है, जिसका इलाज ट्रॉमा सेंटर में जारी है। कत्ल की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। पता नहीं आगे जाकर के फिर दूसरे एक लीडर की जिस तरह कत्ल मजहबी रहनुमा कमलेश तिवारी को उनके घर में दाखिल होकर कत्ल किया गया था, उसी तरह का ये भी बताया जा रहा है। और कई तरह से जो यहाँ के हिंदू रहनुमाओं के कत्ल की वजह से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, वो भी योगी हुकूमत में हिंदू महासभा और इस तरह से ताल्लुक़ रखने वाले अहम लीडरान के कत्ल से बहुत सारे ऐसे सवालात जिसकी शक की सुई बराह रास्त जो है हुकूमत की जानिब जाती है, उस तरह के सवालात उठ रहे हैं। अब देखना है कि इसको दबाया जाता है या फिर जो है उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। वहीं नाज़रीन, महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने आज साफ तौर पर कहा है कि NRC को रियासत में नाफिज नहीं होना दिया जाएगा। NRC नाफिज होने से हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए शहरियत साबित करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उन्होंने साफ साफ अल्फाज में आज महाराष्ट्र की रियासत के सिलसिले में साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने इस बात का ऐलान कर दिया है। वैसे नाज़रीन, मुंबई की बात करें तो मुंबई में लगातार ख़वातीन एहतिजाज पर जारी है। ये मुंबई बाग का मंजर है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की जानिब से जो है हटाने की कोशिश की गई इन ख़वातीन को, लेकिन ख़वातीन अपने एहतिजाज में डटी रही और उसके बाद पुलिस को वापस जाना पड़ा। और जो है बाकायदा यहाँ पर मुंबई बाग में जो है अवाम पूरी तरह से जो है इस वक्त CA के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तरीक़े से, मनसूबाबंद तरीक़े से CA बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रही हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से भी इस तरह अलग अलग जो है तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि एहतिजाजात ख़त्म हुए, बल्कि दिन ब दिन जैसे जैसे जो है हुकूमत अपने फ़ैसले को लेकर बज़िद है, वैसे ही आवाम एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और अहम तरीन राजधानी यानी मरकज़ी शहरों में जो है इस वक्त एहतिजाजात जारी हैं। जैसा कि प्राइम टाइम में जब कभी हमें मौका मिलता है तो हम वहाँ की तस्वीर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, केरला में कोरोना वायरस के दूसरे मामले की तस्दीक भी हो चुकी है। जी हाँ, केरला में एक और मरीज में कोरोना वायरस होने की बात सामने आई है। अब ये देखना है कि जो है कितनी तस्दीक होती है, इसलिए कि जो उनको उनके साथ जो है खुसूसी तौर पर उनकी निगहदाश्त की जा रही है, उनको इलाज मुहैया करने की कोशिश की जा रही है। अब केरला से ये दूसरी खबर है जहां पर दूसरे मरीज के सामने आने की खबर सामने आई है। ऐसे में हम लोगों को जो है वाकई तमाम तर तिब्बी पेश की इक़दामात और ख़ुद को महफूज रखने की वो सारी सहूलियात ख़ुद को जो है इंतज़ामात कर लेना चाहिए कि किसी भी तरह से जो है हम इस मुहलिक मर्ज़ के या इस तरह के वायरस के शिकार ना हों। और दुआओं में भी जो है याद रखना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त एक वबा की तरह एक फैल चुकी है। आज जो चाइना से एक वीडियो आई है जो वायरल होते हुए एक बच्चे की, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये बच्चा जो आप देख रहे हैं ये वुहान शहर में इस वक्त इलाज हासिल कर रहा है और इसको वायरस जो है वायरस में मुब्तला हो चुका है। ये बच्चा जब खेल रहा होता है, इसको एक सख्त निगहदाश्त वाले कमरे में रखा गया है, लेकिन उस बच्चे के खेल को देख करके वो नर्स कहें, इसका तो वहाँ पे ना ये नर्स हैं, इसलिए कि जब आप इस तरह के मरीज़ को देखने के लिए जाते हैं तो देखने वाले जो इयादत के लिए जाते हैं उनको भी उसी तरह का मखसूस लिबास दिया जाता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये नर्स थी या उसकी कोई माँ थी या कोई चाहने वाली। तो वो जो है बच्चे की इस हालत को देख करके अचानक घूमती है और रोना
शुरू कर देती है। आपको मैं साफ तौर पे बता दूं, बहुत सारी वीडियोस इस वक्त निकल कर के चाइना से सामने नहीं आ रही हैं। एक अजाब मुसल्लत हो चुका है। रास्ते में टहलते हुए अचानक आदमी गिर जाता है, लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं जाता, इसलिए कि कहीं जो चल रहा है उसके करीब से उसको उसका वायरस ना लगे। तो एक अजीब किस्म का माहौल इस वक्त वुहान शहर और चाइना में बना हुआ है। 12,000 की तो सिर्फ बात की जा रही है जिससे मुतासिर हैं, जबकि हकीकत यह है कि इसकी तादाद हज़ारों ने कई जगहों पर पहुंच चुकी है। छोटे छोटे बच्चे और स्कूल में जाने वाले बच्चे सब इस मर्ज़ के इस वक्त शिकार हो चुके हैं, इस वायरस के शिकार हो चुके हैं। ऐसे हालात में सेहत के लिए जो सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की जानिब से, अल्लाह ताला ने जो हमें दी है उस पर शुक्रगुजार भी होना चाहिए। और सेहतमंद रहने के लिए वो सारी तिब्बी सहूलियात या फिर सेहतमंद ग़िज़ाएँ हम लोगों को लेनी चाहिए और हर ऐसी चीज़ से बचना चाहिए जिसके रुकने से, जिस कुरान में भी बयान किया गया है और हदीस में भी जिससे रुकने से बयान किया गया है, खाने से बयान किया गया है। भाई के नाज़रीन, एक और वीडियो कर्नाटक के एक शहर से आ रही है। मैं वो वीडियो बता करके जो है आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। ये एक वीडियो है बच्चे को बांधने का। ये एक स्कूल कर्नाटक के एक इलाके से है। इसमें जो बातें हो रही है वो कन्नड़ा में, और जो शख्स खोल रहा है वो उसका मास्टर है और सरकारी स्कूल में। और कहा जा रहा है कि एक संगी जहन का ये मास्टर है जिसने जो है एक बच्चे को इस कदर जुल्म तशद्दुद के साथ बांधा उसको कि देखिए उसकी पीठ पूरी लाल हो गई है और मारा गया है। मकामी हज़रात को जब खबर मिली तो पुलिस को बुला करके उसको खूब आड़े हाथों लिया गया कि वो क्यों मारा। तो ये वीडियो, ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद महसूस होता है कि एक टीचर अपने एक शागिर्द के साथ, वो भी सरकारी स्कूल में आने वाले अक्सर जो है वो बहुत ही गरीब ख़ानदान से होते हैं, उन शागिर्दों के साथ, उन तलबा के साथ किस तरह सलूक होता है। इस तरह की जुल्म तशद्दुद की वीडियो हम आपको ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा सकते, कई मरतबा जो है यूट्यूब हमें वार्निंग भेज चुका है कि जो जुल्म तशद्दुद की वीडियो आप ज़्यादा नहीं दिखाएं, क्योंकि इससे जो है उनकी पॉलिसी पर असर पड़ता है, उनके क़वानीन की खिलाफ वर्जी होती है। भाई नाज़रीन, मुझे यहाँ आज इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग प्राइम टाइम में। उस वक्त भी कुछ खबरें अगर अहम तरीन बची हैं तो मैं आपके सामने रखूँगा। मैं फिर आपको चलते चलते वही अपील करूँगा कि इदारे को ताउन करना और इदारे को मजबूत बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।